हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, उसके सारे एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डू द पॉइंट्स डैश डैश एंड डैश फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाएंगे? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो हमें उस ट्रायंगल का नाम भी बताना है। ओके, लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,2, दूसरा है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3, तीसरा है जिसका पॉइंट है सी 2,3। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने निकाला ए बी डिस्टेंस। x2 देखो, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 -3 -5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 25। फाइनली कितना हो गया? √50। ओके, √50 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 2, और 25 का रूट होता है 5, अंदर बचा √2। ओके, चलो यहाँ पे निकालते हैं BC का डिस्टेंस। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर। 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर, 3 + 3 होता है 6, 4 4 दा 16, 6 6 जा कितना हो गया 36। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो हो गया 6 6 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 2 3 और 1 कितना हो गया 5 हो गया √52। क्या 52 को लिख सकता हूँ 13 × 4। ओके, तो 13 × 4 लिख दिया मैंने। 13 4 दा 52 होता है, 4 का रूट हो गया 2 और ये हो गया क्लियर। चलो अब यहां समझना है ए बी बी सी एक बार निकाल लेते हैं। ए सी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये हो गया फाइनली हमारे पास √2 यूनिट। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ पर बोला था कि किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, क्या इन पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, वो कैसे पता करते हैं। देखो, एक ट्रायंगल बनाने की कंडीशन होती है ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन sum of any two sides of triangle is always greater than the थर्ड साइड। ओके, एक ट्रायंगल तभी बनता है जब किसी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ओके, एक ट्रायंगल है, क्या उसकी ये साइड्स पॉसिबल हो सकती है नहीं हो सकती। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल की, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या ये साइड्स पॉसिबल हो सकती है नहीं हो सकती। तो मैंने साइड ली 1 3 और 4। ओके, एक ट्रायंगल ये चेक करें कि क्या अगर ये साइड्स लूं तो क्या ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। ओके, चेक करना। किसी दो को प्लस करो, किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। क्या इससे बड़ा है? नहीं है, एक कंडीशन फेल होगी। देखो 1 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, मतलब आप इन तीनों
साइड से ट्रायंगल नहीं बना सकते। ओके चलो अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर लेट्स सपोज मान लो अगर ऐसा कुछ होता तो क्या अब हो सकता था, चेक करें पहले इन दोनों का 1 + 3 जो होता है क्या वो 5 से बड़ा होता है, सही है। 3 + 5 क्या वो 1 से बड़ा है, ये भी सही है। और 1 + 5 क्या वो 3 से बड़ा है, हाँ ये भी सही है। तो मतलब 1 3 5 से आप एक ट्रायंगल अगर मान लो आपके पास साइड से 1 3 5 तो आप इससे एक ट्रायंगल बना सकते हो। और ऊपर वाले केस में ओके अगर तीनों कंडीशन सही होगी तो ही ट्रायंगल बनेगा। देखो ऊपर वाले केस में तो पहली कंडीशन ही गलत हो जा रही थी, तो उस केस में आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। क्लियर। अब यही चीज यहाँ पर भी चेक करनी है, किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो कैसे चेक करें, समझते हैं अब यहाँ पर। चलो पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 5√2 + √2 चेक कर लेते हैं क्या ये 2√13 से बड़ा होगा। ओके चलो एक बात समझना, √50 की वैल्यू क्या होती है। देखो 5√2 को मैं बोल सकता हूँ √50 और √50 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके वरना हमारे पास दूसरा भी तरीका है। 5 × √2 की वैल्यू होती है 1.414 प्लस 1.414 ग्रेटर देन 2 × √13। अब √13 की वैल्यू थोड़ा सोचते हैं। ओके ऐसा करते हैं, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो और √16 की वैल्यू कितनी होगी, √16 की वैल्यू होती है 4। तो √13 जो है √9 और √16 के बीच में है, तो इसका अंदाजा लगा लेते हैं, मतलब 3 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं। ओके 3.5 आंसर ले लेते हैं इसका, 3.5। ओके अब ये चेक करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 1.414 बाहर निकाल दिया, कितना बचा 5 + 1, ये कितना हो गया 3.5 × 7 और ये हो गया 1.414 × 6। चेक कर लेते हैं क्या ये इससे बड़ा है या नहीं। 6 for the 24 2 4 6 × 6 7 8 6 for the 24 2 चला गया 4 हो गया 6 × 6 7 8। देखो यहां से तो ये पता चला कि इन दोनों को प्लस करने पर 7 से क्या आ रहा है आंसर, बड़ा आ रहा है। ओके अब थोड़ा आगे जाते हैं, पहली कंडीशन तो सही आ गई। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी है ये प्लस ये कर लेते हैं, ग्रेटर देन, चेक कर लेते हैं। अब देखो ये तो पता ही चल रहा है ये दोनों नंबर का जो सम है वो 2 से बड़ा ही होगा क्योंकि ऑलरेडी ये 5√2 है और वो सिंगल √2, तो ये तो बड़ा हो नहीं है, ये भी कंडीशन सही है। अब तीसरी चेक कर लेते हैं, 2√13 + √2 क्या वो 5√13 से बड़ा होगा, नहीं होगा। ओके चेक कर लेते हैं। अभी 2 मिनट पहले मैंने √13 को कितना लेट करा था 3.5 प्लस √2 जो है 1.414 मान लेते हैं। ओके और ये हो गया √2 की वैल्यू होती है 1.414 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया 3.5 × 7 + 1.414 ग्रेटर देन 5 for the 22 0 5 × 5 6 7 5 for the 22 0 and 5 × 5 6 7। ओके ये आ गया, तो ये आ गया 8.414 इज ग्रेटर देन 7.070। देखो अच्छे से देखिएगा, तीनों की तीनों कंडीशन क्या आ रही है यहाँ पर, सही आ रही है। तो यहां से मेरे को पता चली एक बात, therefore पॉइंट्स A, B and C can form a ट्रायंगल। जो ABC पॉइंट्स है वो एक ट्रायंगल बना सकते हैं। अब ये तो पता चल गया ट्रायंगल बना सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे वो भी चेक कर लेते हैं। ओके अच्छे से देखिएगा, आप इस वाली वैल्यू के ऊपर फोकस करिएगा, इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और इसके ऊपर। क्या मैं ये बता सकता हूं, यहां कर देते हैं। देखो हमने पाइथागोरस पढ़ी है ना, किसी दो साइड का स्क्वायर का जो सम होता है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके तो ऐसा करते हैं, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं।
और एक इसका। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 50 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 और ये क्या है 52 हो गया। क्या मैं 52 को बोल सकता हूँ रूट 52 उसका स्क्वायर। अब अच्छे से देख लो, दो साइड के स्क्वायर का सम जो होगा तीसरे साइड के स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर पॉइंट्स A B C form a राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जांपल 2 है हमारे सामने। इसमें लिखा है शो दैट द पॉइंट डैश 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 एंड डैश आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ओके, ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस है, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना है क्या, एक रफ फिगर बना लो बस क्वाड्रिलेटरल का ABCOD। ओके, तो हमें कितनी बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा एक स्क्वायर प्रूफ करने के लिए 6 बार डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट को ले लिया मैंने A, इसके कोऑर्डिनेट को 1, सेम, दूसरे को B 4, 2, तीसरे को मान लिया C -1, -1, चौथे को मान लिया D -4, 4। यहाँ पर निकाल लिया AB का डिस्टेंस रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 - 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी कितना हो गया 9, 9 कितना हो गया 18। शॉर्टकट वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। दोनों में से कितना कॉमन लिया अपन लोगों ने 9, तो कितना बचा 1 + 1। इस पूरे के ऊपर कितना है रूट 9 का रूट कितना होता है 3, अंदर कौन बचा 2। क्लियर। अब BC निकाल ले एक बार। फॉर्मूला होता है x2 - x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया -1 - 4 -5 -1 - 2 -3 -5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 + 9 कितना हो गया 34 रूट। क्लियर। A भी निकल गया, BC निकल गया, अब CD निकाल लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया -5 का होल स्क्वायर और ये हो गया -3 का होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर होता है 25 और -3 का स्क्वायर होता है 9। 25 + 9 वी विल गेट 34, वो भी रूट। ओके, अच्छा AB क्या क्या निकल गया AB BC CD। ओके, AB BC CD और अब निकालते AD। x1 y1 x2 y2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। -4 - 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9। फाइनली कितना आ गया 34। ओके, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई थी एक, ये -3 नहीं था, ये -5 था। ओके,
ये देखो 2 माइनस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 25। अब 25 प्लस 9 कितना होता है, √34। ओके, तो ये हो गया √34 यूनिट। हाँ, अब इधर आ जाते हैं, एक बार डायगोनल भी निकाल लेते हैं। AC x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या -1 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -7, तो -8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये फाइनली हो गया 60√68। अब निकाल लेते हैं एक लास्ट डिस्टेंस BD। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 8 का कितना हो गया 64, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो गया √68 यूनिट। अब अच्छे से समझेंगे, देखो इसकी सारी साइड्स तो बराबर है, मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और AD, ये सबका आंसर निकला है √34, और AC जो है जो डायगोनल है और BD इनका आंसर निकला है √68। ओके, मतलब सारी साइड्स बराबर है और सारे डायगोनल्स बराबर है, तो हमें पता चल गया ये सारे वर्टिसेस क्या बना रहे हैं, ओके, स्क्वायर बना रहे हैं। Therefore points A, B, C and D form a स्क्वायर। जो पॉइंट है A, B, C और D ये क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है एग्जाम्पल 3 फिगर 7.6, ये हमारे सामने शोज द अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट अ पॉइंट डैश डैश, मतलब 3 पर्सन इन 3 जगहों पे बैठे हुए हैं। ओके, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, हमें ये बताना है क्या ये एक लाइन में, मतलब एक सीधी लाइन में बैठे हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो अगर मैं सीधी लाइन की बात करूं तो मतलब ये कॉलिनियर की बात कर रहा है, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं एक पॉइंट, सॉरी लेट नहीं कर रहा, वो तो दे रखा है। ए पॉइंट क्या है, ये रहा, इसका x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 1, तो ये हो गया 3,1। बी की बात करें तो x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 4, तो ये हो गया 6,4, और c की बात करें ये 7 और ये 6, सॉरी 8,6 चेक कर लेता है, सही है। देखो एक बात समझिएगा, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन पर है तो हमने कॉलिनियर की कंडीशन पढ़ी थी, किसी दो साइड का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो मतलब पहले तो 3 बार डिस्टेंस निकालना है। ए बी की बात करें x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 9 का कितना हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, दोनों में से कितना कॉमन लिया 9 कॉमन ले लिया, तो 1 + 1, तो 9 का रूट कितना हो गया 3, अंदर कौन बचा, ओके चलो अगर बेस x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस 1, 4 का रूट हो गया 2, अंदर बचेगा 2। ओके समझना यूनिट। तीसरा निकाल लेते हैं यहां पर, x1 y1 x2 y2, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 का स्क्वायर और ये भी हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 25, 25 और 25 कितना हो गया 50। ओके ये हो गया हमारे पास रूट 50। अब समझना 50 को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, 25 का रूट होता है 5, अंदर बचा कितना 2 यूनिट। अब चेक करते हैं किसी दो साइड को प्लस करने पर तीसरा आंसर आना चाहिए, तो मीन्स पहले मैं चेक कर लेता हूँ ए बी प्लस बी सी। नाउ यहाँ से नया कर रहे हैं, ए बी कितना है 3√2 और बी सी कितना है 2√2। 3√2 में 2√2 ऐड करा तो कितना हो गया 5√2। क्या मैं 5√2 को बोल सकता हूँ ए सी? देखो किसी दो साइड को प्लस करने पे तीसरी साइड आ रही है, मीन्स इससे क्या पता चल रहा है कि ए बी सी एक क्या है सीधी लाइन पर है। अगर therefore points A B C form a लाइन। ओके या तो लाइन बोलो या क्या बोल दो कॉलिनियर पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट्स है ए बी सी या तो एक लाइन बना रहे हैं या ये कॉलिनियर पॉइंट्स है। क्लियर। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। ओके ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। मतलब हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है x, y, इसका नाम दे दिया a। ये जो पॉइंट है दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है, जिसमें से एक का नाम ले लेते हैं b जिसका कोऑर्डिनेट है 7,1 और इसका ले लेते हैं c, कोऑर्डिनेट का नाम है 3,5। अब देखो ये बोला गया है कि a जो पॉइंट है b पॉइंट और c पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। दैट्स मीन कि ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा, तो ए बी जो है विच इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर आ गया रूट ओके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। यहाँ करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इक्वल टू इसका करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, और इसका करते हैं तो y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। ओके आप समझना अच्छे से। देखो ये इधर स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया नेगेटिव, ये भी वाई स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इधर आके कितना हो गया नेगेटिव, तो मीन्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये आ गया 14x प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू ये कितना 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये हो गया माइनस 6x ओके प्लस 25 माइनस 10y। क्लियर। ऐसा करते हैं 49 प्लस 1 तो कितना हो गया 50 और ये माइनस 14x माइनस 2y। ओके इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 34 माइनस 6x माइनस 10y। क्लियर। अब देखो ये पूरे के साथ मतलब सारी टर्म्स 2 के टेबल से डिवाइड 2 के टेबल में आती है, तो 2 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं।
2 से कटेगा तो कितना होगा 25 माइनस 7x माइनस वाई इक्वल टू 17 माइनस 3x माइनस 5y। ओके, इधर प्लस 17 है, इधर क्या होगा माइनस 17, तो 25 माइनस 17 वी विल गेट 8। ओके, इधर माइनस 7x है तो उधर आके प्लस 7x और माइनस 3x तो प्लस 4x, माइनस y है तो उधर आके क्या होगा प्लस y माइनस 5y तो माइनस 4y। ओके, 4 के टेबल से डिवाइड दे देता हूँ इसको, तो 4 टू द 8, 4 1 द 4, ये आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। हमें एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर है। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, समथिंग होगा। समथिंग बोले तो मैंने b ऐड कर लिया। अब ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट से क्या है बराबर दूरी पे, जिसमें एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं a 6,5 और दूसरा ले लेते हैं b -4,3। ओके, अब ये बोला गया था a और b जो कोऑर्डिनेट है वो c कोऑर्डिनेट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ac का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा bc के डिस्टेंस के। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, 0 कुछ होता नहीं है तो यहाँ पर बचा -6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचा b -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, बोले तो 4 का स्क्वायर और ये हो गया b -3 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ गया a का स्क्वायर, मतलब -36 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। यह आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16। क्लियर, और ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ओके, तो यहाँ पर आ गया ये 36 और 25, तो कितना हो गया 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी गया 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो गया। ये हो गया, देखो इधर पॉजिटिव बी स्क्वायर, इधर आके कितना हो गया नेगेटिव बी स्क्वायर, ये कितना है -10b इक्वल टू कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6b। ओके, तो ये आ गया 61 माइनस 16 9 कितना होता है 25, इधर -10b है उधर आके कितना होगा +10b। ओके, 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3 और इक्वल टू 4b। 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 9, तो b की वैल्यू जो निकल गई हमारे पास 9 निकल गई। बट अपन लोगों से पूछा था c का कोऑर्डिनेट, तो c का कोऑर्डिनेट जो है वो 0, b और b की वैल्यू है 9। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने पास क्वेश्चन एग्जांपल 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश। देखो पहले एक बात सुनिए, हमें सबसे पहले वो दो पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं जो कि ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। तो एक को लेट कर लिया a जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -3 और दूसरा है b 8, 5 और ये लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 3:1 में, वो भी इंटरनली, मतलब जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो अंदर की तरफ है और एक्सटर्नली वाला तो सिलेबस में ही नहीं है। ओके, तो इतना ही सिंपल वाला के जो हमने पहले पढ़ा है। आप समझिएगा, C डिवाइड्स AB in 3:1। तो C के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n।
my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये m हो गया, m n x1 y1 x2 y2। अगर मैं m की वैल्यू बोलूँ तो 3, x2 जो है कितना है 8, n1 x1 4, m जो है 3 प्लस 1 कोमा, पहले नीचे वाली वैल्यू लिख लेते हैं 3 प्लस 1, m की वैल्यू 3, y2 5, n कितना है n1 है y1 माइनस 3। ओके, अब समझिए 8 या 24 कोमा 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। ओके, तो c इक्वल टू कितना हो गया 28/4, तो ये 12/4, 4 7 28, यहाँ पे आ गया 7 कोमा 4 3 12। एक बार चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल 6। आंसर सी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डैश डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डैश एंड डैश। हमें ये बोला गया है, ये दिया हुआ है कि दो पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। पहले तो उनका नाम लिख लेता हूँ, a -6 10 कोऑर्डिनेट है का, और b का जो कोऑर्डिनेट है 3 -8। ओके, और ये जो लाइन है एक पॉइंट से डिवाइड हो रही है जिसको c मान लेते हैं -4, 6। अब किस रेशियो में हो रही है वो नहीं पता। जब रेशियो नहीं पता तो कितना लेना होता है k/1। ओके, अब अच्छे से समझना, x1 y1 x2 y2, ये m और ये हो गया n। अब देखना c डिवाइड्स ab इन k/1। c ab को लेट कर लिया कि जो c है ab को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है k/1। तो c का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कोवा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर? m की वैल्यू की बात करें तो k x2 3, n कितना है 1, x1 -6, यहाँ पर आ गया k+1। ओके, ये हो गया k y2 -8 n1 y1 जो है 10 है। क्लियर? तो ये आ गया 3k -6 डिवाइडेड बाय k+1 कोमा -8k + 10 डिवाइडेड बाय k+1। क्लियर? नाउ अब एक बात समझना, ये c का x कोऑर्डिनेट है, ये c का y कोऑर्डिनेट है, और ये भी c का x कोऑर्डिनेट और ये c का y कोऑर्डिनेट। ऐसा करते हैं, c के x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर लेते हैं। मीन्स -4 जो है वो किसके बराबर होगा 3k -6 डिवाइडेड बाय k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4k -4 और इक्वल टू में 3k -6। ओके, -4 उधर -6 से इधर के +6 हो गया 3k + 4k। फाइनली यहाँ पर कितना आ गया 7k, और ये कितना हो गया 2। एंड द वैल्यू ऑफ k = 2/7। ओके, देखो वैसे तो आप ना y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के भी बराबर कर सकते हो, बस यही आंसर आएगा। बस इससे ये थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने पहले आंसर निकाला था वो करेक्ट है नहीं था। ओके, करना है तो कर सकते हो आप समझिएगा। तो हमारे पास रेशियो क्या हो गया, तो रेशियो हो गया हमारे पास 2:7। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Example 8. Find the coordinate of the point of trisection
that is points dividing in the 3 equal parts of the line segment joining the point dash and dash। देखो इन्होंने बोला है कि 2 पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं जो कि 2, -2 और b जो है के कोऑर्डिनेट है -7, 4। अब इन्होंने बोला है कि कुछ पॉइंट्स हैं, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स लिखा है, कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट है जो इस लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो एक का नाम ले लेते हैं सी, एक का नाम ले लेते हैं डी। और जब इक्वल पार्ट की बात होती है तो रेशियो क्या लेना होता है, 1, 1, 1। ओके, अब एक बात समझिएगा, अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ सी डिवाइड्स ए बी इन, सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अच्छे से देखना, यहाँ से यहाँ तक का 1 रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 1 + 1 बोले तो 2। तो रेशियो हमारे पास जो है सी के लिए वो कितना है 1:2। तो सी का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। क्लियर? अगर मैं m की बात करूं, mn x1 y1 x2 y2, ओके, तो हो गया 1 x2 - 7 n 2 x1 2 m जो है 1 + 2, 1 + 2 m जो है वो हमारे पास है 1, y2 4 है, n 2 है और y1 जो है -2। देखना, -7 + 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 4 - 4 2 to the 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय 3, 0/3। देखो -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1, 0। एक बार चेक कर लेते इतना। एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ ये वाला तो पॉइंट सही निकला है। अब एक बात समझिएगा, अगर मुझे डी पॉइंट निकालना है तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 है और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 है, तो ये इसमें तो लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। देखो बट अब हमें एक चीज और पता है कि हमारे पास सी कोऑर्डिनेट है, तो दूसरा मैं छोटे वाले तरीके से कर रहा हूँ, समझिएगा इसको। अब मेरे को सी कोऑर्डिनेट पता है जो कि क्या है -1, 0 और बी कोऑर्डिनेट है -7, 4। ओके, तो अब यहाँ पर कितना कितना रेशियो है, 1:1 है। तो ज्यादा बेटर है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है और मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले के कंपैरिजन में छोटा होता है। क्लियर? तो आप समझेंगे डी डिवाइड्स सीवी इन इक्वल रेशियो। तो डी का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, x1 y1 x2 y2, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया -1 - 7 डिवाइडेड बाय 2, 4/2। तो -1 - 7 कितना हो गया -8 और -8 डिवाइडेड बाय 2 -4 और फाइनली यहाँ पर आ गया 2। एक बार चेक कर लेते हैं ये वाला आंसर भी, हाँ ये भी सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डैश एंड डैश, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि 2 पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं और पॉइंट का नाम है a 5, -6 और दूसरे का नाम है b, मान लेते हैं -1, -4। ओके, एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर है। अगर y एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा वो किस टाइप का होगा, 0, समथिंग बोले तो मैंने b लेट कर लिया। इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है नहीं पता, तो मैंने k/1 में ओके डिवाइड कर दिया है।
और उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट है जिसका नाम मैंने यहाँ पर सी दिया है, ओके, ये भी फाइंड आउट करना है हमें। अब समझेंगे, लेट सी डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1। सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1। तो सी का कोऑर्डिनेट का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय, समझना, m n x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया k, x2 कितना है -1, n1, x1 कितना है 5, m की वैल्यू k प्लस 1, कॉमा m कितना है k, y2 कितना है -4, n कितना है 1 और y1 कितना है -6, ओके, y2 y1, हाँ सही है। अब समझना, ये हो गया -k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कोमा -4 -4k -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ओके। अब एक बात समझिएगा, कंपेयर कर लेते हैं, ये सी का x कोऑर्डिनेट है, ये भी सी का x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर लेते हैं, ओके। तो ये आ गया -k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -k प्लस 5, इधर +5, सॉरी इधर -k है, इधर आके +k हो गया, उधर बचेगा 5, तो k की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास 5, ओके। अब इसके बाद ये समझेंगे, c के y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर लेते हैं, मतलब b इक्वल टू कितना हो गया -4k -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ओके। अब k की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, देखो ये फाइंड आउट कर रखी है, k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी है 5, तो k के प्लेस में मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो ये 5 पुट करा -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, तो ये हो गया 5 और द 20 -6 डिवाइडेड बाय 6, तो -20 और -6 -26 डिवाइडेड बाय 6, 2 के टेबल से डिवाइड दे दिया तो कितना हो गया 2 13 दा 26 2 3 दा 6, ओके। चलो एक बार अच्छा पहले चेक कर लेते हैं रेशियो क्या हुआ। पहले तो रेशियो जो हुआ वो हुआ हमारे पास k रेशियो 1 होता है ना, तो मतलब 5 रेशियो 1 आ गया, और जो b का और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है c वो कितना है 0, -13/3, ओके। चेक कर लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल नंबर 9, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है, ओके। अच्छे से फोकस करिएगा। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 10, इफ द पॉइंट डैश 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 एंड डैश आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। इन्होंने बोला है कि एक पैरेललोग्राम की जो वर्टिसेस है उसको लाइन वाइज लेना है, ऑर्डर में लेना है। तो मैंने ले लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट है 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो अब समझना, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E। देखो वी नो दैट diagonal of a parallelogram bisect each other। हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर, ओके।
अगर डिस्टेंस बराबर तो रेशियो क्या होगा, बराबर। ये भी डिस्टेंस बराबर तो मीन्स रेशियो बराबर। तो मतलब दोनों केसेस में क्या लगने वाला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझेंगे पहले ये देखो, E डिवाइड्स इसका नाम तो लिखना ही भूल गया, C। E डिवाइड्स AC इन इक्वल रेशियो। E जो है AC वाली लाइन को किस रेशियो पर डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, देखो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना है 6 प्लस 9 1 प्लस 6 प्लस 9 कोमा 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 1 प्लस 4 y1 y2। तो ये हो गया 6 9 15 15 बाई 2 कोमा क्या आ गया 5 बाई 2। E also divides, अच्छा किसको डिवाइड कर रहा है, E BD वाली लाइन को भी डिवाइड कर रहा है, BD इन इक्वल रेशियो। तो E के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 8 प्लस p डिवाइडेड बाय 2 कोमा 5 बाय 2। नाउ अब एक छोटी सी बात है समझने की, देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी E के कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये भी E के कोऑर्डिनेट। तो E का x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर लेता हूं, मींस 50 बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बाय 2। समझ गए, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर लिया, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 15 इक्वल टू 8 प्लस p, इधर 8 है इधर आके क्या होगा माइनस, तो कितना हो गया 7। p की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी 7। अपने को क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ओके, ये चैप्टर खत्म होते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। ओके।